अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं डॉक्टर सत्यजीत सिंह रूबन हॉस्पिटल से। सभी को नमस्कार। हमारे मंच पर सभी अतिथियों का नमन। सामने बैठे छात्र, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं धन्यवाद देता हूँ कि छात्र सांसद के ऑर्गेनाइज़र को जो मुझे मौका दिया आप लोगों के सामने आने का और अपना कुछ विचार रखने का। इसका जो पहला चीज़ कि सांसद, आप जो यंग लोग हैं, यूथ हैं, कल के फ्यूचर हैं और ऐसे गोष्ठी में आने का माने है कि आप लोग समाज के जो चिंतन है, राजनीति है, उसमें दिलचस्पी रखते हैं। पहले तो मैं डिफाइन कर दूं पॉलिटिक्स क्या है। बहुत लोग, पढ़े लिखे लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स बहुत ख़राब है, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। पॉलिटिक्स ख़राब नहीं है। पॉलिटिक्स इज़ आर्ट टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ ए स्टेट। दुनिया का कोई भी देश बिना पॉलिटिक्स का, बिना उसके अफेयर्स को मैनेज किए वो नहीं होगा। पॉलिटिक्स खराब नहीं हो सकता है, पॉलिटिशियन खराब हो सकता है। और पॉलिटिशियन क्यों खराब होता है? आप जनता सही आदमी को अपना निर्वाचन, अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाते हैं। फिर डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी है एक मेथड जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने स्वच्छता से हम इलेक्ट करते हैं। और डेमोक्रेसी का कुछ फ़ायदा भी है, कुछ गुण भी है। मैं बता दूं कि आज जो चाइना इतना आगे बढ़ रहा है वो डेमोक्रेसी नहीं होने का फ़ायदा है। आज यूरोप में प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी के कारण कुछ बाधा है। लेकिन क्या हम चाइना में रहेंगे जहां आपका हक नहीं है, बोलने का नहीं है, या थोड़े से कमी के साथ में यूरोप में रहेंगे जहां हमें, इंडिया में रहेंगे जहां हमें हर तरह का एक्सप्रेशन देने की छूट है, अभी आज़ादी है। तो डेमोक्रेसी को सही उपयोग करेंगे। और डेमोक्रेसी शुड नॉट बी ए नेसेसरी एविल। अगर कोई और नहीं है तो चलो चुन लेते हैं, वो डेमोक्रेसी नहीं है। आप जनता, आप यूथ सही रिप्रेजेंटेटिव को उसके चरित्र, उसके काम, और इतना ही नहीं, कोई फेमस बहुत हो गए, बहुत पैसा कमा लिए, बहुत बड़े डॉक्टर हो गए, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो आदमी नहीं। रिप्रेजेंटेटिव वो होना चाहिए जो आपके जैसा सांसद में, छात्र सांसद में आते हैं, वहाँ से समाज में काम करते हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में रहते हैं और समाज के साथ जुड़ते हैं, ऊपर बढ़ते हैं। उनको अपना चुनिए, ना कि फेमस लोगों को। क्योंकि वो फेमस अपने किसी कारण से आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, उन्हें पॉलिटिक्स में शुरू से कभी दिलचस्पी नहीं रहा। आप में दिलचस्पी है, आप में से आगे बढ़ें तब बनेंगे। जैसे वेस्टर्न कंट्री में होता है, कॉलेज के यूनियन में इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद वो किसी सांसद के इंटर्नी होते हैं, उनके साथ काम करते हैं, सीखते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों को चुनिए। दूसरा, जो सांसद है उसमें हम कैसे बात करें। हमें लगता है कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन हमारे संसद में, हमारे असेंबली में जिस तरह से बहस होता है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां आप अपना विचार रखते हैं, अपना डिबेट करते हैं। रूलिंग पार्टी जो होता है वो अपना प्रॉमिस करता है कि हम ये आपके लिए करेंगे, ये प्रोग्राम है। और जो अपोजिशन में है, और जब इलेक्शन होगा तब कोई जीतेगा, कोई हारेगा, लेकिन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति। जो रूलिंग पार्टी है, जो अच्छा प्रोग्राम दे रहा है, उसको वो इम्प्लीमेंट करे, और जो अपोजिशन है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे, और जो प्रॉमिस्ड है, जो अच्छा प्रोग्राम है, उसमें उन्हें बाध्य करे कि आप आगे बढ़े, करें। कहीं ना कहीं पूरे पॉलिटिकल मास को, पॉलिटिकल फिगर को कुछ कॉमन मुद्दा होना चाहिए जिस पर रूलिंग पार्टी को सहयोग भी करना चाहिए। उसके हर अच्छे काम को बाधा डालें तो फिर कुछ होने में दिक्कत होगा। और अच्छा अपोजिशन हो
वो भी एक देश के लिए बहुत बड़ा दायित्व है। अगर अपोजिशन अच्छे से नहीं आते हैं, अपोजिशन के बीच से इंटरनल डेमोक्रेसी से लोग ऊपर नहीं आते हैं, अगर रूलिंग पार्टी को एक सशक्त अपोजिशन नहीं मिलता है तो फिर डेमोक्रेसी खतरे में है। सिर्फ रूलिंग पार्टी के डिक्टेशन से नहीं खतरा होगा, अपोजिशन के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करने से खतरा होगा। इसलिए ये बहुत बड़ा एक इल्म है जो आप छात्र सीख रहे हैं, जो सांसद में आ रहे हैं। देश को जस्ट डॉक्टर इंजीनियर की उतनी जरूरत नहीं है जितना एक अच्छे सोसाइटी की जरूरत है, सोशल एक्टिविटी की जरूरत है, जिसमें अच्छे पॉलिटिशियन हो, अच्छे इकोनॉमिस्ट हो और अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हो। जब तक अच्छे एक्टिविस्ट नहीं होंगे, दुनिया का कोई भी शासक जो है वो सही रास्ता नहीं जाएगा। अच्छा जो समाज है वहाँ पर पब्लिक ओपिनियन जो है उन्हें सभी रास्ते पर रखता है। उन्हें डर लगता है कि हम अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे तो हम गद्दी से चले जाएंगे। यही कारण एक अच्छा काम होता है। इसलिए हर किसी की जिम्मेवारी है कि आप अच्छा बिना किसी भेदभाव, जो मैं कहने में झिझक नहीं है कि जात के नाम पे, धर्म के नाम पर आप अगर प्रतिनिधि डालेंगे तो आपका डेमोक्रेसी, आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप बहुत सोच समझ के इस तरह के एक्टिविटी में आए। आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के लिए। हमारा देश आगे बढ़ रहा है। फिर हम पुलकित नहीं हो कि हम बहुत चांद पर हम चले गए, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारा ये है वो है, अब हम 5th जीडीपी में 5th नेशन हो रहे हैं। इतना ही खुशी की बात नहीं है, क्योंकि मैं बता दूं कि जीडीपी का सबसे बड़ा देश आज अमेरिका है, सेकंड चाइना है। लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका के इनर सिटीज़ में 70% पीपल, 65% पीपल जो इंश्योर्ड नहीं, उन्हें सही इलाज नहीं मिलता है। अमेरिका के इनर सिटीज़ में जो वायलेंस है, गन किलिंग है, आप सब जानते हैं, रोज होता है। अमेरिका के इनर सिटीज़ में मैं जब जाता हूं तो मुझे मित्र कहते हैं इस रास्ते से 6 बजे के बाद मत जाना। वहाँ का सोशल इंडिसेस अफ्रीका के तरह है और कुछ जगह है जो आसमान छू रहे हैं। ये डिस्पेरिटी है जिसके कारण वह वायलेंस है। हमारे सेकंड इकॉनमी चाइना है। चाइना में ह्यूमन राइट्स नहीं है। वहाँ कौन किस में गायब हो जाएंगे, कौन क्या बोल दिया हट जाएंगे, ये कोई प्रगति का, ऐसा प्रगति मुझे नहीं चाहिए। लेकिन दुनिया में ऐसा भी देश है जो न कम्युनिस्ट हुआ, न कैपिटलिस्ट हुआ, न शासन और डिक्टेटरशिप हुआ, लेकिन उसका लिविंग स्टैंडर्ड दुनिया के सबसे ऊंचा है, सबसे ट्रांसपेरेंट देश है। मैं बहुत बार नॉर्वे, स्वीडन जाता रहा हूँ। वहाँ एक पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले इंडियन है, उसका जो रहन सहन है, हमारे यहाँ अच्छे अच्छे बिजनेसमैन अच्छे अच्छे पैसे कमाने के नहीं है। वहाँ समानता इतना है। उस समानता के मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मैं जब सऊदी अरेबिया में काम कर रहा था तो मेरा सीनियर था, हमसे 10-12 साल सीनियर, बो पीटरसन, स्वीडिश डॉक्टर, बोला सज्जीत जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम स्वीडन नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे? यार हर कोई 6 फीट का है, हर कोई गोरा है, हर कोई ब्लोंड है, हर कोई एक ही तरह के मकान में रहता है, बीमार पड़ो तो एक ही अस्पताल में जाओ, बच्चे पढ़ने एक ही तरह के स्कूल में जाए। हम तुमसे ज़्यादा तेज़ हैं, ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, मेरा ऑपरेशन तुमसे ज़्यादा अच्छा है, तो हमें तुमसे अमीर होना चाहिए। वो स्वीडन में नहीं होता है। इसलिए हम हो सकता है जाएँ यहाँ से तो इंग्लैंड जाएंगे, जहाँ थोड़ा अमीरी गरीबी का महसूस होता है, और वो बाद में इंग्लैंड गए। ये देश है स्कैंडिनेविया, जहाँ इतनी समानता है। तो हमें समानता चाहिए। हमें बहुत वेलकम है कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, चंद्रयान जा रहा है, बहुत सा चीज़ हो रहा है जो बहुत अच्छी चीज़ है। शायद उसमें हम लोग का खेती और मौसम बहुत चीज़ में काम आएगा। लेकिन हमारा ह्यूमन इंडेक्स आज के दिन में भी 5th इकोनॉमिक देश का 118 पर है। हम साउथ एशिया में भी हम लोग ऊंचे पे नहीं है। हमसे ज़्यादा अच्छा ह्यूमन इंडेक्स बांग्लादेश और श्रीलंका का है। तो आप जो यंग लोग आए हैं, यूथ आए हैं, आप सब प्रोग्रेस के साथ साथ आप ह्यूमन इंडेक्स का जो वेल्थ है, जब तक मैं एक और वाकया कर दूं, मैं हेलसिंकी में एक एंटी न्यूक्लियर कैंपेन में गया था डॉक्टरों के मीटिंग में। वहाँ जो हेल्थ मिनिस्टर थे, उनका कहना कि आप डॉक्टर लोग आए हैं,
जो इस तरह की मीटिंग में हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप इंटरेस्ट रखते हैं पॉलिटिक्स में, आप में से कुछ लोग सांसद होंगे, कुछ लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे। स्वीडन एक समय कोई कॉलोनी नहीं था स्वीडन का, बाकी यूरोप के बहुत से कॉलोनियल मास्टर्स थे। हम लोग को लगता था कि हम लोग कभी उनके बराबर नहीं होंगे, लेकिन हमारे पूर्वज सोशल सर्विसेज शुरू किए और कम पैसे रहने पर भी शुरू किए, और आज हमारा देश कह सकता है किसी से कम नहीं है। फैक्ट ये है कि पूरे स्कैंडिनेविया का वो यूरोप में सबसे अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है। इसलिए सोशल सर्विसेज, सोशल इंडेसेस पर हम लोग ध्यान दें, हम लोग का रास्ता सही हो, ये आपकी जिम्मेवारी है। और ये जो सांसद का जो है, इसका मैंने एक एक्सपेरिमेंट कर रखा है बीटा में, स्वामी सदानंद सरस्वती का आश्रम है। मैं वहाँ 170-175 लड़कों को, गरीब के बच्चों को हर रोज शिक्षा देता हूँ। उसमें बाल सांसद रखा हूँ। उसके करिकुलम में एक बाल सांसद है। उस सांसद इलेक्ट करता है अपने बच्चों में कौन अध्यक्ष होगा, स्पीकर होगा, कौन डिप्टी स्पीकर होगा, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन अदर पोर्टफोलियोज होगा। उन्हें सिखाया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ऐसे कैसे अच्छे नागरिक बनेंगे, कैसे अच्छे रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। ये बहुत ज़रूरी है स्कूल और कॉलेजेस में कि हम बच्चों को आगे की जिम्मेवारी लेने के लिए अच्छा सांसद कैसे बने, अच्छा पब्लिक फिगर कैसे बने, इसकी शिक्षा हो, और ये छात्र सांसद आगे और अच्छा काम करें और स्टूडेंट्स को और यूथ को वाइग्रेट करे कि आप अच्छा पॉलिटिक्स में जाए। वो देश का सबसे बड़ी जरूरी है। नमस्कार।